प्रिया और प्रदीप दोनों एक ही जगह काम करते थे। प्रिया देखने में काफ़ी भरे बदन की थी। उसका पूरा शरीर जैसे एक सांचे में ढला हुआ था और उसके घने लंबे बाल उसकी कमर को चूमते थे। प्रिया अपनी सुंदरता के साथ साथ अपने कामकाज में भी काफ़ी तेज थी। उससे ऑफिस के सभी कर्मचारी बहुत ही संतुष्ट और खुश रहते थे। एक दिन जब वो ऑफिस का सारा काम खत्म करके घर जा रही थी तो अचानक उसने देखा कि सड़क पर एक दुर्घटना के दौरान एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 22 साल की रही होगी घायल हो गया था। उसके सर से काफ़ी खून बह चुका था। उसने स्कूल की ड्रेस पहन रखी थी। उस लड़के के चारों तरफ मूक दर्शक बने लोग उसकी मदद करने की बजाय सिर्फ मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। इतना देखते ही प्रिया ने सभी को जोर से फटकारा और बिना देरी किए हुए उसे एक राहगीर की मदद से अपनी स्कूटी के पीछे बिठाकर हॉस्पिटल की ओर चल दी। उस लड़के के सर से लगातार खून बह रहा था, जिससे प्रिया की ऑफिस की ड्रेस नीली से लाल हो गई थी। प्रिया ने इसकी बिल्कुल परवाह किए बिना उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और उसे बचा लिया। ये सारा प्रकरण प्रदीप अपनी आंखों से देख रहा था, क्योंकि वो भी उस समय ऑफिस से अपने घर के लिए ही निकला था और रास्ते में प्रिया को देखकर वो रुक गया था। प्रिया की किसी अनजान के प्रति ये दयालुता देखकर वो बहुत प्रभावित हुआ और वो मन ही मन उससे प्यार करने लगा था। कुछ दिनों के बाद उसने प्रिया को प्रपोज भी कर दिया और प्रिया से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्रिया भी इस रिश्ते से काफ़ी खुश थी और जल्द ही दोनों शादी के बंधन में बंध गए। प्रिया का ससुराल काफ़ी अच्छा था। ससुराल में उसके जेठ जी, प्यारी भाभी और एक नटखट सा भतीजा था। उसके दिन काफ़ी अच्छे से गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन जब वो सुबह बाथरूम में नहाकर कपड़े पहन रही थी, तभी उसने जो देखा उससे उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। दरवाजे की झीरी से आंख सटाकर उसने ध्यान से देखा तो जेठ जी को अपनी ओर देखते ही उसके होश उड़ गए। अगले ही पल उसने थोड़ी सी ओट लेकर दरवाजे को झटके से बंद कर दिया, मगर थोड़ी ही देर बाद चर्र करके चरमराते हुए दरवाजे की झीरी फिर जस की तस हो गई। तनिक ओट में जल्दी से कपड़े पहनकर प्रिया बाथरूम से बाहर निकली। सामने वाले कमरे में जेठ जी जा चुके थे। प्रिया का पूरा शरीर शर्म से कांप रहा था। क्या उसने जो देखा वो सच है? क्या जेठ जी इतनी निर्लज्ज भी हो सकते हैं? अपने छोटे भाई की पत्नी को नहाते हुए देखना, छी, उन्होंने तो मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी। प्रिया सोचती जा रही थी। कितनी बार उसने प्रदीप को इस दरवाजे को ठीक करवाने के लिए कहा था, लेकिन हर बार बात आई गई हो गई। एक तो पुराना दरवाज़ा, उस पर टूटी हुई कुंडी बार बार कस के लगाने के बाद भी अपने आप खुल जाया करती थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उस झीरी से उसे कोई इस तरह से देखने का प्रयास भी कर सकता है। पहले भी जेठ जी की कुछ हरकतें उसे नागवार लगती थी, जैसे पैर छूने पर आशीर्वाद देने के बहाने अजीब तरीके से उसकी पीठ पर हाथ फिराना, बेशर्मों की तरह कई बार उसके सामने पैंट पहनते हुए उसकी जिप लगाना, 1.5 साल के नन्हे भतीजे को उसकी गोद से लेते समय उसके हाथों को जबरन छूना और उसे छुप छुप कर अजीब सी निगाहों से देखना। नई नई शादी की सकुचाहट में वो प्रदीप को भी कुछ नहीं बता पाती थी। जल्दबाजी में कोई फैसला लेकर वो किसी गलत नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती थी, क्योंकि ये एक बहुत ही करीबी रिश्ते पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने जैसा था। लेकिन आज की घटना ने उसे फिर से सोचने पर विवश कर दिया था। घर के आंगन से सटे हुए एक कोने में बना हुआ एक कमरा वैसे तो अनाज की बोरी, भारी संदूक व अन्य पुराने सामान आदि रखने के काम आता था, लेकिन रेलवे में कार्यरत सरकारी कर्मचारी उसके जेठ अपनी नाइट ड्यूटी के बाद शांति से सोने के लिए अक्सर इस कमरे का इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि घर में 4 से 5 कमरे और भी थे, लेकिन जेठ जी इसी कमरे में पड़े एक पुराने बेड पर बिस्तर लगाकर जब तब सो जाया करते थे। दिक्कत यह थी कि इस कमरे से आंगन में बने बाथरूम का दरवाज़ा साफ दिखाई देता था। आज सुबह भी अपनी ड्यूटी खत्म करके जब जेठ जी घर आए तो कपड़े चेंज करके मुंह हाथ धोकर वो इसी कमरे में सो गए थे। उनकी गंदी नीयत से अनजान प्रिया सुबह के सभी काम निपटाकर बाथरूम में नहाने चली गई थी। प्रिया के मन में भारी उथल पुथल मची थी। वो सोच रही थी कि क्या उसे इस बात की जानकारी प्रदीप को देनी चाहिए या अपनी जेठानी पायल से इस बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया तो प्रिया बड़ी ही असमंजस में पड़ी हुई थी। प्रदीप तो अपने बड़े भाई को अपना आदर्श मानता है और उसकी भाभी, वो तो वाकई बहुत ही भली महिला है। अगर उन्होंने उसकी बात पर विश्वास कर भी लिया तो बेचारी ये जानकर कितनी दुखी हो जाएंगी। बच्चे तो अभी कितने छोटे हैं। नहीं, ये बात वो घर में किसी को नहीं बता सकती। अच्छे भले घर का
माहौल ख़राब हो जाएगा। वैसे भी साल 6 महीने में प्रदीप की नौकरी पक्की होते ही वो वहाँ से दिल्ली उसके पास चली जाएगी। हाँ, इस बीच अगर जेठ जी ने दोबारा कोई ऐसी हरकत दोहराई तो वो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। ये सोचते हुए प्रिया अपने काम पर लग गई। बनारस में 1.5 साल पहले शादी होकर आई एमकॉम पास प्रिया बहुत समझदार व खुले विचारों की लड़की थी। उसका पति प्रदीप दिल्ली की एक कंपनी में बतौर मैनेजर काम करता था, जिस कंपनी में प्रिया भी थी। पर प्रदीप का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया था। अभी फ़िलहाल उसकी सैलरी कम थी और नौकरी भी पक्की नहीं थी, तो प्रिया ससुराल में ही रह रही थी। उसका ससुराल था तो काफ़ी पुराना, लेकिन किसी पुरानी हवेली से कम नहीं था। उस घर में जेठ जेठानी और उनके 2 बच्चे, यही प्रिया की ससुराल थी। यहाँ उसे वैसे कोई अन्य तकलीफ नहीं थी। घर में सुख सुविधा के सारे सामान थे। वॉशिंग मशीन, गीजर, आरओ, 55 इंच एलईडी टीवी, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, एसी वगैरह वगैरह। प्रिया को बस अपने जेठ का दोगलापन खलता था। सबके सामने बड़े प्यार से बेटा बेटा कहने वाले जेठ जी जरा सी ओट मिलते ही उसके सामने कुछ अधिक ही खुलने का प्रयास करने लगते थे, जिससे वो बड़ी ही असहज महसूस करती थी। एक सुडौल और भरे बदन की महिला होने के नाते अपनी देह पर पड़ती अपने जेठ की कामुकता भरी नज़रों को प्रिया जल्दी ही भाग गई थी। इसलिए प्रिया यही कोशिश करती थी कि वो जेठ जी से हमेशा ही एक आवश्यक दूरी बनाए रखे। होली आने को थी। पायल और बच्चों के साथ मस्ती और खुशियां बिखेरती प्रिया जेठ जी के सामने आते ही एकदम सावधान हो जाती। उसे इस बार होली पर प्रदीप के घर आने का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि पिछले साल होली के वक्त वो बेंगलोर अपने मायके में थी, तो प्रदीप के साथ उसकी ये पहली होली थी। होली के 3 दिन पहले प्रदीप के घर आ जाने से प्रिया की खुशी में 4 चांद लग गए थे। पति को रंग में सराबोर करने के लिए उसने बच्चों के साथ मिलकर बड़े जतन से एक प्लान बनाया, जिसकी भनक भी प्रदीप को नहीं पड़ी। होली वाले दिन मोहल्ले में सुबह से ही बच्चों की उधमबाजी चालू हो गई थी। प्रिया भी सुबह जल्दी उठकर भाभी के साथ घर के कामों में हाथ बटाने लगी। जल्दी जल्दी हाथ चला प्रिया, 10 बजे तक मोहल्ले की औरतें घर पर धावा बोल देंगी। कम से कम खाना बन जाएगा तो खाने पीने की चिंता तो नहीं रहेगी। जेठानी की बात सुनकर प्रिया एकदम फुर्ती से काम में लग गई। थोड़ी ही देर में पूड़ी, कचौड़ी, दही बड़े, खीर, सूखी सब्जी आदि बनाकर दोनों देवरानी जेठानी फ्री हो गईं। भाभी, मैं जरा इनको देख कर आती हूँ, उठे या नहीं। हाँ जा, पर जल्दी करना, पायल मुस्कुराते हुए बोली। कमरे में घुसकर प्रिया ने सो रहे प्रदीप के चेहरे की खूब पेंटिंग बनाई और मज़े से किचन में आकर अपना बचा हुआ काम निपटाने लगी। इधर प्रदीप की नींद खुलने पर सभी उसका चेहरा देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। हैरान प्रदीप ने बरामदे में लगे शीशे में अपनी लिपी पुती शक्ल देखी तो प्रिया की शरारत समझ गया। भाभी, प्रिया कहाँ है? भाई, तुम्हारी बीवी है, तुम जानो। मुझे तो सुबह से नज़र ही नहीं आई, भाभी ने चुटकी लेते हुए जवाब दिया। बताता हूँ उसे, जरा मिलने दो, अभी तो मुझे अंदर जाना है। हाथ से फ्रेश होने का इशारा करते हुए वो टॉयलेट में जा घुसा। इधर प्रिया भाभी के कमरे में जाकर छुपी थी। फ्रेश होकर प्रदीप ने ब्रश किया और होली खेलने के लिए बढ़िया सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन लिया। भाभी, नाश्ते में क्या बनाया है आज? बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, फिर दोस्तों के यहाँ होली खेलने भी निकलना है, प्रदीप ने भाभी से कहा। इस बीच उसकी निगाहें प्रिया को लगातार ढूंढ ही रही थी। प्रदीप ने नाश्ता खत्म ही किया था कि भतीजी पल्लवी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। अच्छा। प्रदीप उसकी उंगली पकड़कर उसकी बताई हुई जगह पर आंगन में आकर खड़ा हो गया। बताओ, कहाँ है चाची? पूछने पर 1 मिनट चाचा कहती हुई पल्लवी उसका हाथ छुड़ाकर फुर्ती से भाग गई। इतने में पहले से ही छत पर खड़ी प्रिया ने रंग से भरी हुई पूरी की पूरी बाल्टी प्रदीप के ऊपर उड़ेल दी। ऊपर से अचानक होती रंगों की बरसात में बेचारा प्रदीप पूरी तरीके से नहा गया। उसकी हालत देखकर एक बार फिर से पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। थोड़ी ही देर पहले प्रदीप ने नया सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना था, जो कि अब गाढ़े लाल रंग में तब्दील हो चुका था। ठहरो, अभी बताता हूँ तुम्हें, कहते हुए प्रदीप जब तक छत पर पहुंचा प्रिया गायब हो चुकी थी। इतने में बाहर से प्रदीप के दोस्तों का बुलावा भी आ गया। ठीक है, मैं आकर तुम्हें देखता हूँ, मुनमुनाता हुआ प्रदीप बाहर निकल गया। उधर भाभी के कमरे में एक अलमारी की साइड में छुपी हुई प्रिया जैसे ही पलटने को हुई, किसी की मजबूत बाहों ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। उसने तुरंत ही खुद को उन बाहों से मुक्त कराते हुए जेठ जी पर तीखी निगाह डाली। अब उसके चेहरे पर आश्चर्य और घृणा के मिले जुले भाव साफ दिख रहे थे। अरे तुम? मैं समझा पायल है, जेठ जी ने चौंकने का नाटक करते हुए कहा। बस अब और नहीं,
मन में ये विचार आते ही प्रिया ने अपनी भरपूर ताकत से जेठ जी के गाल पर तड़ाक से एक थप्पड़ जड़ दिया। अरे पागल हो गई हो क्या, मुझ पर हाथ उठाती हो? जेठ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। प्रिया गुस्से से बोली, पागल नहीं हूं, बल्कि आपके पागलपन का इलाज कर रही हूं, क्योंकि सम्मान की भाषा तो आपको समझ में आ ही नहीं रही है। गलत थी मैं जो सोचती थी कि मेरे बदले हुए व्यवहार से आपको अपनी भूल का एहसास हो जाएगा, पर आप तो निर्लज्जता की सारी सीमाएं लांघ बैठे हैं। अपने छोटे भाई की पत्नी पर बुरी नज़र डालते हुए आपको जरा से भी शर्म नहीं आई? कैसे इंसान हैं आप? इस बार मैं आपको इतने में ही छोड़ रही हूँ, लेकिन आइंदा से अगर मुझसे जरा से भी छिड़कानी करने की कोशिश की तो मैं आपका वो हाल करूँगी कि किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। आज आप अपने छोटे भाई, पत्नी और बच्चों की वजह से बच गए हैं, मेरी नज़रों में तो गिर ही चुके हैं। आशा करती हूँ कि सबकी नज़रों में गिरने से पहले ही आप संभल जाएं। कहकर तमतमाती हुई प्रिया कमरे से बाहर निकल गई। कमरे के बाहर चुपचाप खड़ी पायल प्रिया को आते देख तुरंत ही दरवाजे की ओट में सिमट गई। वो अपने पति की दिलफेक आदत और रंगीन तबीयत से बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ थी, पर रूढ़िवादी बेड़ियों में जकड़ी पायल ने हमेशा ही पति परमेश्वर वाली परंपरा को निभाया था। वो कभी भी अपने पति की गलत आदतों के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाई थी, लेकिन आज प्रिया ने जो बहादुरी और हिम्मत दिखाई है उसके लिए पायल ने मन ही मन उसकी बहुत सराहना की। प्रिया ने उसके पति को बहुत ही जरूरी सबक सिखाने के साथ साथ उस घर की इज्जत पर भी आंच नहीं आने दी। पायल प्रिया की शुक्रगुजार थी। उधर कुछ देर बाद किचन से निकलकर प्रिया अपने गीले बालों को आंगन में सुखा रही थी। तभी पीछे से प्रदीप ने उसे अपने बाजुओं में भरकर दोनों मुट्ठियों में भरा रंग उसके गालों पर मल दिया। पति के हाथों प्रेम का रंग चढ़ते ही प्रिया के गुलाबी गालों की रंगत और सुर्ख हो गई और वो शर्माकर अपने पति के गले लग गई। ये देखकर सामने से आ रही पायल ने मुस्कुराते हुए अपनी निगाहें फेर ली। इस घटना के बाद उस घर में फिर कभी भी प्रिया के साथ उसके जेठ जी ने ऐसा व्यवहार नहीं किया, और अब उसके जेठ जी भी समझ चुके थे कि प्रिया ने किस तरीके से उनकी और इस घर की इज्जत बचाई है। हमें अपने हर रिश्ते का बराबरी से सम्मान करना चाहिए और हमेशा एक मर्यादा में ही रहना चाहिए, जिससे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को बिना सोचे ही लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर ज़रूर सेट कर लें, ताकि मेरी आने वाली सभी नई वीडियोस, सभी नई कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।